आईपीओ हो तो ऐसा फटाफट जो है हम बातचीत करेंगे आज के दो आईपीओस को लेकर के, जो कि कल से खुले हुए हैं और एक एक करके उनको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और धीरे धीरे करके चलिए। ये आईपीओ कल हमने चर्चा नहीं की थी। यहाँ पे आई फाइनेंस आईपीओ, पहले ज़रा इस आईपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। हालांकि ग्रे मार्केट में कोई खास प्रीमियम नहीं है, सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी यहाँ पर प्रीमियम मिलता हुआ आई फाइनेंस आईपीओ को यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं उसमें अगर हम देखें तो अब तक जो नंबर्स हैं वो बहुत उत्साहजनक तो नहीं है। रिटेल हिस्सा करीब करीब 0.39% जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। QIB हिस्सा 0.13% हिस्सा सब्सक्राइब हुआ है। NII में 0.01% हिस्सा जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 122 रुपये से 129 रुपये तक का प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है। 9 तारीख से खुला है कल से, और ये अभी 11 फरवरी तक यानी कि कल तक जो है वो खुला रहेगा। मैम से पूछते हैं, मैम किस तरीके से देख रही हैं आई फाइनेंस आईपीओ को? रिस्पांस कोई खास नहीं रिटेलर्स की तरफ से भी, और बाकी जो नंबर्स हैं उसके आधार पर भी आप वैल्यूएशन को कैसे जज कर रही हैं मैम? देखिए, आई फाइनेंस के आईपीओ में आपने पूछा वैल्यूएशंस को कैसे जज कर रहे हैं, तो वैल्यूएशंस तो यहाँ पे ठीक है। वैल्यूएशंस को लेके कोई बड़ी शिकायत नहीं है, क्योंकि 1.3 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये आईपीओ आ रहा है, जो कि ठीक है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि इनके जो एनपीएस हैं, स्पेशली जीएनपी और एनएनपीए, वो थोड़े से ज्यादा है। वो और उनमें एक बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली। तो थोड़ा सा असेट क्वालिटी को लेके यहाँ पे एक हमें लगता है कि थोड़ा सा कंसर्न है, और शायद यही एक कारण रहा है कि यहाँ पे आईपीओ की वैल्यूएशन भी इन्होंने काफी ठीक की है। इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम कंपनी की बात करें तो हम सब जानते हैं एनबीएफसी है, एमएसएमईज को ये लोन देती है, और इसमें जो इनका स्मॉल टिकट साइज लोन का रहता है, अराउंड 0.18 मिलियन का टिकट साइज लोन का रहता है। इनकी जो रिटर्न रेशियोज है, स्पेशली आरओई आरओएस, जो भी हम एनबीएफसी को ट्रैक करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, मार्जिन ठीक लग रहे हैं। लेकिन जीएनपी और एनएनपीएस को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें कि आप अगर लंबी अवधि के लिए लगाना चाहें तो लगाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं भी लगाया तो कुछ बड़ी चीज छूट जाएगी। इसको एक बार लिस्ट होने के बाद भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी राय यही है कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो लंबी अवधि के लिए लगाइए, नहीं तो इसमें रहने भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे भी एनबीएफसी कंपनीज का मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि बिजनेस मॉडल कभी भी इस तरह का नहीं होता, क्योंकि सब एनबीएफसी जितनी भी हैं सब एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर सकती अपने क्लाइंट्स को। तो इन सबका काम मोर और लेस सेम ही होता है। इसलिए जब तक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो, कि ब्रांड नेम एसोसिएटेड नहीं हो, या बहुत बड़ा यहाँ पे रीजनल लेवल नहीं बल्कि आप पैन इंडिया लेवल के आप कैंडिडेट हो, तब तक उस एनबीएफसी को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। तो मैम मतलब मोटा मोटा जो ज़्यादातर जो आईपीओ में लगाने वाले लोग होते हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ करके, वो तो ज़्यादातर लिस्टिंग गेन या फिर कुछ दिन के लिए सोचते हैं। तो हम मोटा मोटा ही मान के चलें कि अभी के लिए अवॉइड करके चला जा सकता है। जी, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन भी हुए तो कोई ऐसे तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन होने वाले नहीं है जिसके के लिए मुझे लगता है कि एक रिस्क लेने की जरूरत पड़े। तो इसलिए फिर एक बार चाहे तो इसको रहने भी दिया जा सकता है। अभी के लिए रहने दीजिए। वो कोई खास उत्साहजनक नहीं यहाँ पर माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग लिस्टिंग इनके लिए लगाते हैं। लिस्टिंग हो जाए एक बार, उसके बाद से फिर भी मौके रहेंगे। आस्था मैम से ही पूछ लेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे कौन से लेवल जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक आईपीओ और मैम जो कल से खुला हुआ है वो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स का, जो कि कल से खुला है और ये भी कल बंद हो जाएगा। लिस्टिंग इसकी करीब 16 फरवरी के आसपास होगी। वैलेंटाइन डे से लोगों के पास मतलब उसके बाद पैसे लोगों को देखना होगा कि मिल पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस बीच मैम अभी इसको लेकर के कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक व्यूज़ तो अभी भी नहीं है। एनपीए को लेकर के अभी क्या थोड़ा सा कुछ एक चिंताएं हैं। कंपनी के प्रॉफिट को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन को कैसे देख रही हैं आप?
देखिए वैल्यूएशन के फ्रंट पे डेफिनेटली ज्यादा है। किस तरह से 72 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आ रहा है, लेकिन हमें ये जो कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ये देखा जाए तो ये पूरा एक एआई, प्योर प्ले एआई कंपनी है इंडिया में। बाकी आईटी कंपनीज भी एआई करते हैं, लेकिन ये प्योर प्ले एआई है और 2000 से ये एस्टेब्लिश है। इसकी कुछ एक चीजें काफी अच्छी हैं, जैसे कि ये जिस तरह के मॉडल पे काम करते हैं, इसमें हमें ये देखना होता है कस्टमर रिटेंशन रेशियो कैसा है। रिटेंशन रेशियो बहुत अच्छा है, 119% है। कस्टमर्स भी इनके ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है पैलेंटियर करके। तो ये पैलेंटियर क्या है देखा जाए तो पैलेंटियर टेक्नोलॉजी एक यूएसए की कंपनी है जो कि प्योर प्ले एआई है। उसके साथ इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है और उसी वजह से शायद इन्होंने वैल्यूएशंस ज्यादा रखे, क्योंकि पैलेंटियर के वैल्यूएशंस तो एकदम स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस है। उनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी देखेंगे तो 200 से ज्यादा है। ईवी बाय बिक्टा, ईवी बाय सेल्स, सब बेहद ज्यादा है। लेकिन उसके पीछे का कारण है, सबसे पहले पैलेंटियर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ग्रोथ इस कंपनी ने भी दिखाई है, 18% सीएजीआर से ग्रो किया है, लेकिन पैलेंटियर जैसा नहीं। दूसरी तरफ पैलेंटियर का बिजनेस क्या है, वो बेसिकली सिक्योरिटी रिलेटेड बिजनेस में है, जो कि गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट है, तो इनके प्रोजेक्ट्स वहां से आते हैं। तो वो एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। जबकि ये कंपनी जो है ये कंज्यूमर पैकेज्ड इंडस्ट्री में है, ये रिटेल में है, ये हेल्थ केयर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस जो इन्होंने यहाँ ज्यादा रखे वो थोड़े कम रखते थे, तो ये अट्रैक्टिव होता था। दूसरी तरफ अब हमें देखना ये होगा कि आगे जाते हुए ये किस तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ मान के चल रही है कि इनकी ग्रोथ बढ़ने ही वाली है आगे जाते हुए, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट। और एक ऐसी कंपनी है जो कि R&D पे 6% ये ऑफ द रेवेन्यू खर्च करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीओ का बिजनेस मॉडल इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें हमें भी काफी डीप में रिसर्च करनी पड़ी समझने के लिए, क्योंकि अपनी तरह की अलग कंपनी है। हम्म। तो इन शॉर्ट अब इसमें एनालिसिस क्या है, एनालिसिस एक ही है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, लेकिन नहीं ले सकते तो लंबी अवधि के लिए लगाएं। क्योंकि मैं एक बार इसको लिस्ट होना देखना चाहती हूँ कि किस तरह से लिस्ट होगा और किस तरह के नतीजे ये देंगे और ये अपने आप को कैसे रैंप अप करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव है, कहीं कोई खराबी नहीं है। बात यही है कि ये जो काम कर रहे हैं ये ऐसा काम नहीं है जो कि अभी हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनी है वो नहीं करती। मोर और लेस आजकल सब आईटी सर्विसेज कंपनी भी एआई में आ गई है। तो ये सस्टेन कैसे करेंगे, लेकिन इसको दो एडवांटेज हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जब भी आईपीओ आता है अगर कोई कंपनी पहली ही तरह की कंपनी होती है अपनी इंडस्ट्री में तो उसे एक अलग से प्रीमियम मिलता है, क्योंकि वो स्केरसिटी प्रीमियम है, उसके जैसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है मिल जाए, और जिसके तहत हो भी सकता है कि ये लिस्टिंग पे कुछ एक रिटर्न भी दे दें। तो रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो इसमें भी मेरी राय यही है, लंबी अवधि के लिए लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए एक बार लिस्ट होने के बाद इसमें कॉल ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट का मूड माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर खराब हुआ तो हो सकता है कि लिस्टिंग इम्पैक्ट हो जाए इसकी। अच्छा, रिस्क मतलब किस तरीके का लें? मतलब मान लीजिए कि जिस दिन लिस्ट हो उस दिन प्रीमियम नहीं मिला तो भी मतलब फिर तुरंत लॉस बुक करके निकल जाएं, या फिर यहाँ पर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हो सकता आज नहीं मिला, 2 दिन बाद बाजार सुधर जाए तो हो सकता है चल जाए। कई में काफ़ी लॉस भी हो गया लोगों को। तो अभी क्या करें? मतलब अगर आदत है लगाने की तो फिर लगा लें या फिर अवॉइड करना चाहिए? आप मतलब देखिए कन्विक्शन क्या है जी, आपका? जी। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो लॉस करने वाली कंपनी नहीं है ये। हम्म। लंबी अवधि के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल अलग है। ये बिजनेस मॉडल इंडिया की प्योर प्ले एआई कंपनी है। अगर कुछ एक चीजों का कंसर्न नहीं होता तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती सब्सक्राइब की हमारी तरफ से। कंसर्न क्या, एक तो हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा जिस तरह से यूएसए की एक कंपनी ने दावा किया, तो सारी आईटी कंपनीज जो भी इंडिया की थी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। पहला कंसर्न वो है। दूसरा कंसर्न ये है वैल्यूएशंस पे ज्यादा है। तो ये कुछ एक कंसर्न्स की वजह से हम इसे बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं कर रहे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़े डिस्काउंट पे ये लिस्ट नहीं होगी। पहली चीज इसीलिए मैंने कहा कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। बाकी जिनकी आदत है कि हम मतलब लिस्टिंग गेन के लिए प्योर एकदम वैसा करके लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम उसके लिए इसमें कूदना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लिस्टिंग गेन कोई बहुत बड़े होंगे नहीं कि आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर हमने नहीं भी लगाया, क्योंकि लिस्टिंग गेन लिमिटेड होने चाहिए।
इसमें एक ही कारण है लिस्टिंग गेन लिमिटेड होने का कि इन्होंने वैल्यूएशन ज्यादा की है। तो इसकी राय इसीलिए हम लोग बिल्कुल यहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि अगर छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, और नहीं ले सकते तो एक बार छोड़ दीजिए, लिस्ट होने के बाद इसमें देखा जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसमें रखा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक मैम, तो ये हो गई दोनों आईपीओस को लेकर के राय। अच्छा, मान लीजिए कि लगाना ही हो किसी को, इन दो में से किसी एक को चुनना हो, तो क्या फ्रैक्टल पे ज़्यादा भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल फ्रैक्टल पे लगा लीजिए। मुझे वहां पे थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर इसे मिल गया तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें पॉजिटिव लिस्टिंग होती हुई देखने को मिले, पर वो पूरा मार्केट के मूड माहौल पे भी डिपेंड करेगा, और आईटी सेक्टर पे क्या न्यूज आती है उस पर भी डिपेंड करेगा। वो एक अनसर्टनिटी है, तो अगर उस अनसर्टनिटी को भी प्ले करना है तब तो लगाइए, और नहीं प्ले करना तो रहने दीजिए। साफ साफ बात यही है। ठीक, ये मतलब थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहें तो एक बार के लिए ले सकते हैं। एआई का जिक्र चल रहा है लगातार जी दुनिया भर में, वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव आईटी को लेकर के चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाए, पर वो रिस्क है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले, नहीं तो फिर दोनों को ही अवॉइड करें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इनमें रिकमेंडेशन दिए गए हों। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका जी। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।